जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। ध्यान के लिए खास बात अपने अनुभव पर ध्यान देने की है। एक तो ध्यान हम करते हैं, एक ध्यान होता है। जो होता है वह असली है और जो ध्यान करते हैं वह नकली है। ध्यान होता किसका है? संसार का। ध्यान करते किसका है? भगवान का। ध्यान के होने में और करने में क्या कारण है? करने में तो हमारा उद्देश्य है कि ध्यान करना चाहिए, जिससे भगवान के प्रति उत्तरोत्तर प्रेम बढ़े, और होने में संसार का राग, आसक्ति, प्रियता का त्याग रहता है, जिसके बिना वास्तविक ध्यान होता ही नहीं। भगवान का ध्यान कैसे हो? भगवान में यदि प्रियता हो जाए, मन खिंच जाए, तो भगवान का ध्यान स्वाभाविक होने लगेगा। निरंतर रहने वाले भगवान का स्वरूप क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। भगवान निराकार रूप से सब जगह हैं तथा वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ ऐसा माने। वे ही भगवान जब अत्यधिक कृपा करते हैं तो अवतार लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उनकी कृपा के अतिरिक्त उनके ध्यान तथा प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उत्कट प्रेम की आवश्यकता होती है। तब ही वे हमारे इच्छित इष्ट स्वरूप में कृष्ण, राम, शिव आदि के रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? खींचने वाला। इनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि यदि उसकी थोड़ी सी भी झलक पड़ जाए तो फिर उनके बिना रहा ही नहीं जा सकता। उनकी ओर स्वतः मन, इंद्रियां, बुद्धि खिंच आएंगे। फिर तो वह अपने आप को भी अपने हाथ में नहीं रख सकेगा। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर हैं। उनके समान कोई सुंदर है ही नहीं। वे सबसे प्यारे प्रियतम हैं। शरीर भी इतना प्यारा नहीं है जितने भगवान प्यारे हैं। वे प्राणी मात्र के हृदय में हैं, अतः आत्यांतिक प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में वंशी बजाते हैं तो स्थावर जंगम सब के सब प्राणी उस ओर खिंच आते हैं। निरंतर प्रवाहित होने वाली यमुना जी भी स्थिर हो जाती हैं। सदा स्थिर रहने वाले वृक्ष आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगते हैं। जैसे भगवान की वंशी की ध्वनि आकर्षक है, वैसे ही भगवान का स्वरूप भी अत्यंत आकर्षक है। उसमें इतना अनंत सौंदर्य माधुर्य है कि मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जितनी कल्पना कर सकता है उससे भी अनंत गुना सुंदर भगवान का स्वरूप है। अतः मन, इंद्रियों का उनकी तरफ खिंच जाना स्वाभाविक ही है। पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य आदि सब के सब उनकी तरफ खिंच जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सब जगह विराजमान हैं। जैसे वे निराकार रूप में सर्वव्यापक हैं, वैसे ही साकार रूप में भी सर्वव्यापक हैं। अतः वे जहाँ जब चाहें वहीं प्रकट हो जाते हैं। वे एक साथ हजारों लाखों रूपों में प्रकट हो जाते हैं। वे जितने भी रूपों में प्रकट होते हैं वे सभी रूप पूर्ण होते हैं। वे ऐसे अनंत सौंदर्य निधि हैं और ऐसी अद्भुत दिव्य लीलाएं करते हैं कि उनको देखकर जीवों को अपना होश ही नहीं रहता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान श्री कृष्ण बांके त्रिभंगी रूप से खड़े हैं, इसलिए वे तीन जगह से टेढ़े हैं। उनका बायां चरण सीधा है और वे दायां चरण बाएं चरण के आगे रखकर अंगूठा टेढ़ा करके खड़े हैं। इस प्रकार वे एक चरण और घुटना भी टेढ़ा है, कमर भी टेढ़ी और गर्दन भी टेढ़ी करके खड़े हैं तथा वंशी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब उनके चरणों की तरफ ध्यान दिया जाए तो वे बड़े ही सुंदर हैं। तलवे लाल कमल के समान लाल लाल हैं। अंगुलियां और अंगूठे भी नीचे से लाल और ऊपर से
श्याम हैं तथा उन पर उज्ज्वल नख हैं। लालिमा युक्त नख ज्योति इतनी विचित्र है कि उससे मधुर उज्ज्वल प्रकाश हो रहा है। नखों से प्रकाश की किरणें छिटक रही हैं। नखों के ऊपर भाग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण का है, जैसे मरकत मणि का कोई ढेर हो। ऐसे श्याम स्वरूप होते हुए भी उन नखों को उज्ज्वलतम कहा गया है। तो फिर वे उज्ज्वल और श्याम दोनों कैसे हुए? श्री अंग का झलकता हुआ श्याम वर्ण और नख चंद्र की चमक मिलने से भगवान के चारों तरफ एक दिव्य मधुर प्रकाश फैला हुआ है। नख चंद्र पर जब श्याम रंग की आभा पड़ती है तो श्याम रंग होते हुए भी वे दीप्तिमान हैं। भगवान के चरणों का बड़ा ही देदीप्यमान प्रकाश है। भगवान चरणों में स्वर्णिम रत्न जटित सुंदर नूपुर धारण किए हुए हैं। चरणों में नूपुर के सिवाय अन्य प्रकार के आभूषण भी धारण किए हुए हैं, जो बड़े ही सुंदर तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए हैं। उन पर पीतांबर की किनारी फब रही है। क्या ही सुंदर छवि है। भगवान पीतांबर कुछ ऊंचा ऊंचा सा पहने हुए हैं, जैसे ग्रामीण लोगों के लड़के ऊंची धोती पहनते हैं। पीतांबर की किनारी बड़ी ही सुंदर है। किनारी पर कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है। किसी एक भक्त का उद्गार है कि जब भगवान के पीतांबर का पूरे श्री अंग पर आभास पड़ता है तो ऐसा मालूम होता है कि मानो शाम बादलों में बिजली चमकती हो। ऐसे श्री श्याम सुंदर का बड़ा ही सुंदर प्रकाश में देदीप्यमान पीतांबर है। पीतांबर पहनने से उस पर सलवटें पड़ी हुई हैं। घुटनों के बीच में पीतांबर को चुनकर सुंदर पटली लगी है, जो विशेष रूप से चमक रही है। कमर में सोने की करधनी है, जिसमें बहुत ही सुंदर रत्न जटित घुंघरू लटक रहे हैं। पीतांबर की तरफ देखें तो वहाँ मन खिंचा रह जाता है, और करधनी की तरफ देखें तो मन वहीं अटक कर रह जाता है। क्या ही अनुपम शोभा है श्री कृष्ण के इस स्वरूप की। भगवान श्री कृष्ण के उदर में 3 रेखाएं हैं और बड़ी गंभीर नाभि है, जैसे नदी में भंवर पड़ा हो ऐसी गहराई युक्त सुंदर नाभि है। ऐसी गहराई युक्त सुंदर नाभि है। नाभि के ऊपर सुंदर वक्षस्थल है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। कंठ से वक्षस्थल पर झूलती हुई रत्नों, मोतियों, मूंगों, चिरमिटियों की मालाएं तथा पुष्पहार और वनमाला सुशोभित हैं। उन मालाओं तथा रत्न भरणों का प्रकाश तो है ही, इसके साथ ही भगवान के अप्राकृत दिव्य श्याम शरीर से भी दिव्य प्रकाश की किरणें छिटक रही हैं। दाहिनी तरफ कुंडली है, उसकी शोभा कुछ और ही है। भगवान का दायां हाथ नाना रंग की पुष्पमालाओं से ऊपर होकर मुखारविंद के पास वंशी पकड़े हुए हैं। वंशी के स्वर छिद्रों पर अंगुलियां रखी हैं। भगवान वंशी बजाते हुए स्वयं आनंद मग्न हो रहे हैं। वे गर्दन टेढ़ी करके खड़े हैं और वंशी बजाते हुए मंद मधुर हास्य बिखेर रहे हैं। उनके हंसने से चारों तरफ किरणें बिखर रही हैं। उनके लाल लाल अधरोष्ठ बहुत ही कोमल और सुंदर हैं। भगवान के सुंदर कपोलों के बीच में लालिमा है। श्याम, लाल और सफ़ेद, इन तीनों रंग का सुंदर सम्मिश्रण है। ऐसे श्री कृष्ण का मुखारविंद खिले हुए कमल के समान अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान है। उनकी नासिका बहुत ही सुंदर है। नासिका में अत्यंत सुंदर और आकर्षक मोती हैं, जो अधरोष्ठ पुटों पर लटक रहा है। ललाट के पास जैसे भंवरों का समूह हो, ललाट के पास जैसे भंवरों का समूह हो, ऐसे घुंघराले काले केश मन को लुभा रहे हैं। कान श्याम वर्ण के हैं, जिनमें मकराकृति वाले रत्न जटित सुंदर कुंडल लटक रहे हैं। भगवान जब गर्दन मोड़कर
इधर उधर देखते हैं तो कुंडलों की आभा कपोलों पर ऐसी चमकती है मानो बादलों में बिजली चमक रही हो। भगवान के सुंदर ललाट पर कस्तूरी का भव्य तिलक है। वे सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। मुकुटवत मयूर का पिच तो बहुत ही सुंदर है। उनके नेत्र बड़े चंचल और आकर्षक हैं। भगवान के चारों तरफ गायें खड़ी हैं। गोपियां तथा ग्वालबाल झुंड के झुंड खड़े होकर एकटक भगवान की तरफ ही देख रहे हैं। भगवान को देखते देखते उनकी पलकें बंद हो गई हैं। वे सब भगवान को देख देख कर हंस रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। भगवान भी उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान के चरणों से लेकर शिखा मयूर पिच्छ तक अपलक निरंतर निहारते रहने पर भी उनके भक्तों को कभी अपने नेत्रों की पलकों का गिरना भी सहन नहीं है। उनके प्रेमी भक्तों की तो मात्र यही अभिलाषा रहती है कि वे नित्य निरंतर सदा सर्वदा उनका दर्शन करते ही रहें। ऐसे ही किसी प्रेमी भक्त की भावमयी उक्ति है, सांवरे की ओर तो देखबो ही कीजिए, सांवरे की ओर तो देखबो ही कीजिए। विश्व मोहन भगवान श्री श्याम सुंदर का ऐसा ही मनमोहक दिव्य स्वरूप है जिसका नित्य प्रति ध्यान करना चाहिए। ऐसा ध्यान यदि अपने आप होने लग जाए तो समझना चाहिए कि हमारा यह ध्यान असली है, हमारा यह ध्यान असली है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।